हुई थी और स्थानीय लोगों ने इस टीले से जो ईंटें हैं अपनी बैलगाड़ियों में लाद लाद कर कहां पर लाकर दे दी, जॉन बटन और विलियम बटन को लाकर क्या पहुंचा दी, यहां पर ईंटें पहुंचा दी। अब जॉन बटन और विलियम बटन ने शर्त के मुताबिक इनको पैसे दे दिए। अब पैसे, इनको पैसे के बदले काम था इनका, तो अब पैसे दे दिए, इन्होंने पैसे ले भी लिए। अब देखो जॉन बटन और विलियम बटन सदमे में ये थे कि हमें कहीं पर भी आसपास ईंटें नहीं मिली, कहीं पर भी पत्थर नहीं मिले, लेकिन इन लोगों ने ये ईंटें लाकर दे दी और इन ईंटों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये ईंटें बहुत प्राचीन समय की है। तो इन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि भाई अंग्रेजी सरकार को यहाँ पर ईंटों की जरूरत होगी और आपने पहले से ईंटें लाकर हमारे लिए व्यवस्था कर रखी थी क्या, तो आप यह ईंटें कहां से लेकर आए? इन्होंने जब पूछा तो स्थानीय लोगों ने कहा, देखो साहब हम ऐसी बात है कि हम आपको बता नहीं सकते हम ईंटें कहां से लेकर आए। तो जॉन बटन और विलियम बटन ने काफी पूछने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, और प्रयत्न जो व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसको पता चली जाता है। और होता क्या है कि यहां से जो ईंटें प्राप्त होती है, अब भारत के लोग जो है ना, भारतीय लोगों की बहुत खास विशेषता, बहुत तगड़ी विशेषता है साहब। ये लोग करते क्या है, यह कहानियां बनाने में, बातें बनाने में भारतीय जो लोग है ना, इनसे सब पीछे पीछे, यानी बातें अगर बनवानी आपको तो वह भारतीय लोगों से सीखो साहब। इतनी खतरनाक खतरनाक बातें बना देते हैं, 5 मिनट में बस मनगढ़ंत कहानी तो यूं बना देते हैं जैसे पता नहीं पहले से कोई कहानी बनाई रखी थी। लोगों ने जॉन बटन और विलियम बटन को समझाया, देखो बात कुछ ऐसी है कि साहब हुआ कुछ नहीं, हमारे यहां पर एक राजा हुआ करता था। कभी एक क्या हुआ करता था, राजा था। एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करता था और राजा की एक रानी हुआ करती थी साहब, और दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। क्या था, बहुत अधिक प्रेम था। और ये जो रानी थी यह आपके थोड़ी तपस्वी टाइप की रानी थी। यानी किस टाइप की थी, तपस्वी टाइप की रानी थी साहब। ये लो तपस्वी, यानी कि रानी जो है ये भगवान की भक्ति में थोड़ा लीन रहा करती थी। फिर भी प्रेम, राजा और रानी का अथक प्रेम था साहब। अब प्रेम था, एक दिन राजा यहां से शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। कहां पर जाता है, जंगल में। और जंगल में राजा शिकार करने के लिए गया। राजा ने इस जंगल में शिकार तो किया ही किया, साथ में राजा को ऐसा कहा जाता कि एक कन्या नजर आई साहब। इसी जंगल में राजा को क्या नजर आई, एक कुंवारी कन्या नजर आई। और यह जो कन्या है ये राजा को बहुत पसंद आई, यानी राजा के मन भागी साहब ये कन्या। सर मुझसे अच्छा तो कोई नहीं बनाएगा। अच्छा, शिवानी चौधरी कह रही कि बातें बनानी सीखना तो मेरे से सीखो है। एक था मैं तेरा हीरो, ये कह रहा है एक था राजा एक थी रानी। देखो हुआ यूं कि यहाँ पर राजा और रानी आपसी प्रेम, अथक प्रेम चल रहा है। और ये जो राजा एक बार जंगल में गया हुआ है घूमने के लिए, और जंगल में इधर से राजा ने एक कन्या को देखा और राजा को ये कन्या पसंद आई। और राजा ने सोचा क्यों ना रे ये कन्या से ही क्या कर लूं, मैं शादी कर लूं। और कन्या को देखते ही राजा ने कन्या से बात बढ़ानी शुरू कर दी और कन्या से पूछा कि मैं फलानी नगरी का राजा आपसे क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। हाँ भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो? क्या आप बताओ। देखो कोई कन्या राजा को कोई मना करेगी क्या? अरे राजा को कोई नहीं मना करेगा साहब। और इन्होंने राजा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। ऐसा कहा जाता है कुछ समय बीता, राजा और ये कन्या जंगल में ही रहे, अपना समय व्यतीत किया, खूब आपसी प्रेम बढ़ा। और कुछ समय बाद यानी कि 15-20 दिन बाद में यह कन्या को लेकर अपनी नगरी में वापस आता है। और जैसे इस दृश्य को तपस्वी रानी थी ये देखती है तो तपस्वी रानी को अब अंदर ही अंदर क्या आया, भयंकर गुस्सा आया। और रानी ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया कि तू राजा इस रानी के साथ, इस कुंवारी, इस ये जो कन्या लेकर आया इसके साथ तू कभी क्या नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता और कभी खुश नहीं रह सकता। तो अब देख ले तेरा क्या होने वाला। अब अगर मान लो दूसरी रानी राजा को ऐसा श्राप दे तो राजा को और गुस्सा आएगा साहब। और राजा को गुस्सा है, बोले तू रानी है, मैं राजा हूं, मैं चाहूं उतनी शादियां कर सकता हूं, तुम्हें गुस्सा किस बात का है? और राजा ने ऐसा कहा जाता है उस तपस्वी रानी को अपनी नगरी से निकालने की बात करी, धमकी दी। तो तपस्वी रानी ने नगरी से निकलने की बात मान ली, एक्सेप्ट तो कर ली। कैडी मीणा मैं भी आ गई सर, है ठीक है ठीक है ठीक है। देखते मैंने पिंगल गया क्या है पता नहीं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, तपस्वी रानी को नगरी से निकालने की बात करी। राजा ने सोचा मैं तो इस कुंवारी ये नई नई कन्या लेकर आऊं, इसके साथ खुश रहूंगा, ये बूढ़ी रानी के साथ में रहकर क्या करूंगा, मुझे तो नई रानी से ज्यादा लगाव है, पुरानी रानी को नगरी से क्या कर दिया जाए, भगा दिया जाए। अब नई पुरानी रानी को नगरी से भगाने की जैसे ही बात करी तो इधर से रानी तपस्वी थी साहब, रानी ने श्राप दे डाला। रानी ने श्राप तो पहले ही दे दिया कि तू इस लड़की के साथ, इस कन्या के साथ, इस नई रानी के साथ खुश नहीं रह सकता राजा। लेकिन अब रानी को जब नगरी से भगाने की बात की गई, नगरी से बाहर निकालने की बात की, तो रानी ने श्राप दे दिया कि आपकी ये नगरी और आपकी ये प्रजा और आप राजा और ये रानी आप कभी खुश नहीं रह सकते, यह कुछ समय में ही आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है इसी रानी के श्राप की वजह से यह जो स्थान था यह बिल्कुल सुनसान हो गया। यहाँ के सभी लोग क्या हो गए, इस स्थान को छोड़कर चले गए और कुछ लोग यहीं पर दफन हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए।
और अब देखो यह कहानी यहाँ के स्थानीय लोग जो ईंटें लाकर दे रहे थे, कौन किसको, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन को, ये कहानी सुना रहे साहब कि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर हुआ क्या था, इस स्थान से ईंटें जो प्राप्त हो रही, जहां से आप ईंटें लेकर आ रहे हो, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, ये पुरानी ईंटें कहां से लेकर आए। तो ये कहानी बताई कि भाई ये हजारों साल, ये मतलब राजा रानी की कहानी थी, एक ऐसी नगरी थी जहां पर शराब लगा और यहाँ के लोग छोड़ के चले गए, भूतों की जगह साहब। और विलियम बर्टन और जॉन बर्टन को कहते हैं कि आप यहाँ जाना मत, ये कैसा स्थल है, ये भूतों का स्थान है साहब, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय पहले लोग क्या हो गए, दफन हो गए, मृत्यु प्राप्त हो गई। अब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने कहा कि यह बात है कब की, कम से कम ये तो बताओ कितने समय पहले की बात है। तो लोगों ने बड़ी शान और शौकत से कहा ये 1000 साल पहले की बात है साहब। देखो 1000 साल को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था, लोग ऐसे तुक्का मार देते, बेटे बेटे क्या फांप फेंकने की लोगों को आदत होती है, और कहा कि ये तो 1000 वर्ष पहले की क्या है,